जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है दामोदर सेठ की, जो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनका एक बेटा, बहू और उनकी पत्नी रहते थे। परिवार में सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी ईश्वर की कृपा से, और वो लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। तो उनका जीवन भी पटरी से उतर गया। उनके बेटे का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया, जिससे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों पति पत्नी दुखी रहते ही थे, और पत्नी को जब उस विधवा हालत में देखते तब तो उनका दिल फट जाता और उनके दिल में होली जलने लगती। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। और पुत्र वधू यानी अपनी बहू को दुखी जानकर उससे कोई काम उनकी सास नहीं कराया करती थी। इसी तरीके से कुछ दिन बीता। बहू सारे दिन हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती, और ऐसा होते होते वो खाली दिमाग, कहते हैं ना शैतान का घर, वो थोड़ा पथभ्रष्ट होने लगी थी। और उस खाली दिमाग पथभ्रष्ट होने पर विवश भी कर देता है। मौका देखकर वो अपनी दासी के साथ निकल जाती बाहर घूमने, और अनजान पुरुषों से बात करती और मुस्कुराती। और जब उसके ससुर के घर आने का समय होता, वो चली आती। ये सब बातें उसकी सास जानती थी, लेकिन वो सोचती थी कि जाने तो बेचारी दुखी है, बाहर निकल रही है, सबसे बातचीत करेगी तो उसका मन लगेगा और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ससुर ने एक दिन रास्ते में आते हुए ये सब देख लिया कि वो दो महिलाओं के साथ किसी पुरुष से बात कर रही है, और उन्हें समझ में आ गया कि बेटे के ना रहने पर बहू भटक गई है। फिर उन्होंने सोचा, अब ऐसे तो डांटा जाएगा तो बहू को तो आप मार भी नहीं सकते, बेटे को आप मार के भी समझा सकते हैं। तो उन्होंने उसे समझाने का तरीका समझा और अपनी पत्नी से कहा, तुम उससे कुछ घर का काम कराया करो। वो दिन भर खाली रहते रहते बाहर निकलकर घूम रही। उसकी सास ने कहा, जाने दीजिए, वो थोड़े दिन बाद सही हो जाएगी, उस बहुत दुखी है बेचारी। उन्होंने कहा, ठीक है वो दुखी है, लेकिन ये थोड़े दिन बहुत दिनों में बदल जाएंगे, और हो सकता है वो बिल्कुल भटक जाए, और हम बड़े हैं तो हमारा काम है उसे सही राह दिखाना। तुम उससे घर का काम कराया करो ताकि वो व्यस्त रहे। तो सेठ दामोदर की पत्नी को बात समझ में आ गई। शाम को जब बरामदे में बैठे थे दामोदर सेठ, उन्होंने बहू को सुनाकर कहा, सुना है हमारी बहू खाना बनाने में बहुत निपुण है। आज तक कभी उसके हाथ का व्यंजन नहीं खाया। जब भी खाया तो थोड़ा सा वो बनाती थी, थोड़ा सा अपनी पत्नी को कहकर कहा तुम बनाती थी। आज उससे कहो सारा खाना वो बनाए। तो बहू को ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरे ससुर जी को मेरे हाथ का खाना खाना है। उसने पूरे मन से, दिलो जान से खाना बनाया, और उस दिन वो खाना इतना अच्छा बना कि सेठ दामोदर को बहुत पसंद आया, और वो उंगलियां चाटते रह गए जो है। इसी तरीके से बहू धीरे धीरे घर के काम करने लगी, और उसे उसका दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। फिर उसके ससुर ने उसका मन छूने के लिए कहा कि उसकी सास से कहलवाया कि कहीं उसको बाहर घूमने जाना है, उसकी सास ने कहा, बहू तुम बाहर चली जाया करो, थोड़ी देर सबसे मिल मिला लिया करो, मन लग जाएगा। उसने कहा, मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब अपना काम मिल गया है। और उसने कहा, जिस काम की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई है। और वो घर के कामों में बहुत व्यस्त हो गई थी। वास्तव में काम की दवा काम है, और कुविचार की दवा सद्विचार है। तो जब भी जितना हम अपने आप को सही कामों में व्यस्त रखेंगे ना, तो बुरे विचार, बुरे कर्म हमसे होंगे ही नहीं, बुरे विचार मन में आएंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से सेठ दामोदर की भटकी हुई बहू भी सही रास्ते पे आ गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बहू का किसी अच्छी जगह पे विवाह करा दिया, क्योंकि अकेले तो जीवन बीतने वाला नहीं था। तो उन्होंने भी परोपकार किया कि अपनी बहू की विवाह अच्छी जगह करा दिया। अब उनकी बहू भी खुश है, वो भी खुश है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे, जय माता दी।